एस नरेंद्र साहब ने जो आवाहन किया था एक तरीके से कि सारे जो इन्वेस्टर हैं निकल जाओ स्मॉल कैप मिड कैप का, उसका असर लगता है मार्केट पे हो रहा है। अगर 10, 15, 20% भी लोगों ने उनका आवाहन एक्सेप्ट किया है, सुना है और निकल रहे हैं मार्केट से, तो एस नरेंद्र साहब ही जिम्मेदार हैं मार्केट के जो स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट है उसके अंदर ज्यादा गिरावट कराने के। एक तो लोग पहले से डरे हुए हैं, उसके ऊपर डरे हुए लोग को और वो डराने की बात कर रहे हैं इतने बड़े पोस्ट पे होके। कभी कभी मैं सोचता हूँ कहीं ये फ्रंट रनिंग तो नहीं कर रहे हैं, खुद शॉर्ट पोजीशन बना के फिर लोगों को कहा कि निकल जाओ और मार्केट को गिरा के प्रॉफिट तो नहीं कमाने के चक्कर में पड़े हुए। हो सकता है 1 साल 2 साल बाद न्यूज निकल के आए, सेबी की फाइंडिंग निकल के आए कि एस नरेंद्र साहब तो इस टाइम पे फ्रंट रनिंग कर सकते थे। हो सकता है, क्योंकि जैसी जैसी बातें करते हैं भाई, सीधा आप कहते कि ठीक है 20 साल तक इन्वेस्टेड रहो, 10 साल तक इन्वेस्टेड रहो, 15 साल तक इन्वेस्टेड रहो, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा कि आप इन्वेस्टेड नहीं रह सकते इसलिए निकल जाओ। तो लोगों ने इसको गलत वे में लिया है और डेफिनेटली मार्केट पे इसका इफेक्ट तो हो ही रहा है। मार्केट के अंदर आज भी गिरावट जारी है और इसी रो में राधिका गुप्ता जी का भी एक स्टेटमेंट आया है, एक जवाब आया है कि फियर मॉन्गरिंग के चक्कर में आप न पड़े, एसआईपी को कंटिन्यू रख के मार्केट के अंदर बने रहे। राधिका गुप्ता जी एडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ है एंड उनका कहना है कि डराने वाली बातों को न सुने, इन चक्करों में न पड़े, इनसे दूर रहे और एसआईपी कंटिन्यू रखे। मिड कैप स्मॉल कैप की अगर हम बात करते हैं तो फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं वो भी स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, मल्टी कैप फंड है वो भी स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड है वो भी मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। किन किन फंड्स को आप एग्जिट करेंगे, इसलिए 10 साल के लिए कम से कम एसआईपी को कंटिन्यू रखें और एसआईपी ही वेल्थ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है, ऐसा राधिका गुप्ता जी ने कहा है। अब आप सोचो किसकी बात आप सुनोगे। दोनों तो बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत पॉपुलर फेसेस हैं म्यूचुअल फंड नेम्स में, तो आप किन की बात सुनोगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं आप किसी की बात न सुने, आप अपनी एनालिसिस करें, हिस्ट्री देखें, जो ग्रोथ होने वाला है फ्यूचर में उसको देखें और उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट एसआईपी को कंटिन्यू रखें। डर के अंदर पहले से ही मार्केट खराब है, उसके अंदर आग के अंदर घी डालने वाला काम यहाँ पे एस नरेंद्र साहब जी के स्टेटमेंट ने किया है। वो कहना कुछ चाहते थे, लोगों पे उसका कुछ इफेक्ट किया और ये चीज बहुत ज्यादा वायरल हुई, बहुत इसके ऊपर डिबेट हो रहा है, क्योंकि ये बात ही नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा भी कहा कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड आप लोग नहीं रहते, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बात सीधा ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अभी स्मॉल कैप मिड कैप से एग्जिट कर लो और डेफिनेटली इससे असर तो हो रहा है। ये तो कहना पड़ेगा कि लोगों के बीच जो डोमेस्टिक हमारे आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर है, क्योंकि सीधा लोग यही सोचते हैं ना कि म्यूचुअल फंड खुद के जो सीआईओ है, म्यूचुअल फंड के एक तरीके से सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हुए जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, वो कह रहे हैं एग्जिट करने को। लोग ये नहीं सोचते कि आईसीआईसी के अगर वो सीआईओ है और आईसीआईसीआई के सीआईओ होते होते उनको लग रहा है कि स्मॉल कैप मिड कैप नहीं एग्जिट कर लेना चाहिए इन्वेस्टर को, तो सबसे पहले वो आईसीआईसीआई का जो भी स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप फंड है, लार्ज एंड मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, इन सब फंड से अंदर इन्वेस्टर का पैसा वापस करके इन फंड को क्लोज क्यों नहीं कर देते। क्लोज कर देते या फिर कम से कम इतना तो कर देते, इन सारे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट लेना बंद कर देते। ये क्यों नहीं करते। तो ये फिर डबल फेस दिख रहा है कि नहीं। एक तरफ कह रहे हैं कि मार्केट सही नहीं है, स्मॉल कैप मिड कैप से निकल जाओ, और दूसरी तरफ पैसा कमाने के लिए लोगों से स्मॉल कैप मिड कैप में आप पैसा भी ले रहे हैं। आप बंद कर दो, इन्वेस्टमेंट वापस नहीं करो लेकिन कम से कम बंद कर, पैसा लेना बंद कर दो इन सारे अपने फंड्स के अंदर। नहीं, वो नहीं करना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो उन्होंने साफ मन से ही कहा है कि मार्केट अभी खराब है, अगर 15-20 साल तक रुक सकते हो तो रुको, नहीं तो निकल जाओ, या फिर जरूर पीछे कोई ना कोई मोटिव हो सकता है जिसके लिए उन्होंने ऐसा कहा हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही है इनके स्टेटमेंट से, खासकर स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट। लार्ज कैप के अंदर गिरावट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप में 2 दिन में देखो तो लगभग 5% स्मॉल कैप गिर चुका है। तो डेफिनेटली स्टेटमेंट का असर तो जरूर हो रहा है, क्योंकि और कोई जो ट्रिगर पॉइंट है यहाँ पे दिख नहीं रहा है।
और रिटेलर्स का पैसा काफी ज्यादा स्मॉल कैप सेगमेंट में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। तो अगर रिटेलर्स रिडीम मारेंगे तो फंड मैनेजर को बेचना पड़ेगा और फिर स्मॉल कैप सेगमेंट गिरेगा ही गिरेगा। तो ये चीज है, आपकी क्या राय है इस पे जरूर बताना। फिर से मैं कहता हूं, दूसरों की बातें सुनने की बजाय खुद की एनालिसिस करो और उस पे ध्यान दो। दूसरों की बातें सुनोगे तो बस कंफ्यूज होके रह जाओगे और पैसा नहीं बना पाओगे इन्हीं सब रीजन से। मेरा एक ही चीज है कहना कि भाई क्यों नहीं ये लोग, जब इनको लगता है, देखो कोई अलग मार्केट एक्सपर्ट होता वो कहता तो समझ में आता है, लेकिन खुद जो इंसान म्यूचुअल फंड चला रहा है और खुद वो इन्वेस्टर से अपने स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज एंड मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में, कम से कम ये तो मेजर फंड्स हैं जो स्मॉल मिड में इन्वेस्ट करते हैं, इनके अंदर इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है और वो फिर कह रहा है कि नहीं स्मॉल मिड से सबको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो कुछ तो इन्वेस्टर के लिए इनकी लॉयल्टी बनती है कि ये खुद बंद कर लेते हैं अपने फंड्स में पैसा लेना। मतलब मुझे तो समझ में आता है कि एसआईपी होता ही इसीलिए है कि गिरावट का फेज हो, रैली का फेज हो, हर फेज में एक्युमुलेट हो सके यूनिट्स। और एसआईपी को बंद करने के लिए कहना, ये तो समझ से परे वाली चीज हो जाती है कि एसआईपी क्यों। ठीक है, वो कहते हैं कि अभी लमसम इन्वेस्ट नहीं करो, तो ये भी समझ में आता है, लेकिन एसआईपी बंद करने के लिए कहना तो बिल्कुल समझ के परे वाली चीज है।